सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। और मुसीबत आते रहेंगे, चलते चलते थक मत जाना। आंधी और तूफान आते रहेंगे, राहे मसीही रुक मत जाना। तेरा सफर क्या अनोखा सफर है, हर पल मुसीबत के आने का डर है। तेरा सफर क्या अनोखा सफर है, हर पल मुसीबत के आने का डर है। ईमान तेरा ठहरा रहेगा, तेरे लिए ये सुहाना सफर है। ईमान तेरा डूब न जाए, सागर से तूफान आते रहेंगे, राही प्रभु की सेवा में अपने को देना, हर दिन उसका अनुग्रह बहुत है। प्रभु की सेवा में अपने को देना, हर दिन उसका अनुग्रह बहुत है। यीशु की ओर अपनी आंखें उठाना, साथ ही अपने क्रूस को उठाना, राही के दिन भी आते रहेंगे, राही मसीही रुक मत जाना। अपनी समझ का सहारा न लेना, सोच किसके सहारे खड़ा है। अपनी समझ का सहारा न लेना, सोच किसके सहारे खड़ा है। तेरे सफर की मंजिल मसीह है, हाथों को अपने पसारे खड़ा है। मंजिल को अपनी छोड़ न देना, बहकाने वाले आते रहेंगे, राही मसीह मत जाना। दुख और मुसीबत आते रहेंगे, चलते चलते थक मत जाना। तूफान आते रहेंगे, राही मसीह मत जाना। कुछ ना
सबों को यीशु है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, हम सब जीवित हैं, सुरक्षित और फिर से एक बार परमेश्वर पिता की संगति में बुलाए गए। एक बार की बात है, एक बेटा और उसका पिता पार्क में टहलने के लिए जा रहा था। जब वे पार्क पर थे, वे वापस पार्क से लौट रहे थे अपने घर को। थोड़ी शाम हो गई थी। अचानक बेटे की नजर एक पत्थर पर पड़ती जो काफी ज्यादा चमक रहा था। शायद रात हो रही थी और वह पत्थर जो था वो काफी सफेद रंग का था। वह बेटा उस पत्थर को निकालने के लिए दौड़ पड़ता है और उस पत्थर को निकालने के लिए कोशिश करता है। उसका पिता उस अपने बेटे को देखता है। वह उसके पास जाता और कहता है, बेटा क्या तुम पूरी मेहनत कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है? वह बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं, मैं खुद से इस पत्थर को निकाल लूंगा। उसका पिता कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद जब वो वेट करता है कि उसका बेटा पत्थर निकाल ले, जब वो निकालने में असमर्थ रहता है, फिर से वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा, तुम्हें मेरी मदद की क्या आवश्यकता है? क्या तुम पूरी ताकत लगा रहे हो? वह बेटा फिर से अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। वह पिता फिर चुप हो जाता है। काफी देर फिर वेट करने के बाद वह अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटा, क्या तुम अपने पूरी ताकत लगा रहे हो? तो वह उसका बेटा उसे रिप्लाई करता है कि हाँ पिता, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। लेकिन उसका पिता इस बार उससे जवाब देता है कि नहीं नहीं मेरे बेटे, तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे। अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते तो तुम मुझे सहायता के लिए जरूर पुकारते। वचन बताती है भजन संहिता 34 उसका 8 पद में, परख कर देखो तुम्हारा पिता कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बस प्रियो, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ इसी प्रकार की घटनाओं से जूझते हैं। हम डेली सुबह उठते हैं और हम अपने रोजाना काम में लग जाते हैं। जब हम किसी तकलीफ में आते हैं तो हम खुद से बहुत मेहनत करते हैं उस तकलीफ से निकलने के लिए। जब किसी परेशानी में आते हैं, हम खुद से मेहनत करते हैं कि उस परेशानी में कैसे हम अपने जीवन को सुधारें। हम अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाते हैं, हम अपना बायां पैर आगे बढ़ाते हैं, जोर से ताकत लगाते हैं और सोचते हैं कि हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। कभी ऐसा होता है निकल जाते हैं, कभी हो सकता है कि निकल नहीं पाते और हम दब कर रह जाते हैं। बस प्रियो, उस लड़की के समान हम अपने स्वर्गीय पिता को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाते। हम सोचते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार उसके पिता का आंसर था कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाते तो तुम अपने पिता को जरूर पुकारते। आज के दिन भजनकार हमसे कहता, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। हमें वह आज के दिन बताता है कि तुम्हें अपने पिता को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह भला है। हम कितनी बार अपने पिता को पुकारते हैं? हम पूरी जिंदगी मेहनत करने में लग जाते हैं, पूरी जिंदगी हम अपनी कठिनाइयों से जूझने में लग जाते हैं और अपनी पूरी ताकत को हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपने परेशानी से हम छुटकारा नहीं पा पाते। क्यों मसीह प्रिय? क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत, हमारी पूरी ताकत को लगा नहीं पाते। हमारी ताकत हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया, वह हमारा पूरा ताकत है। अगर हम अपने कार्य में उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता को हम नहीं पुकार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपनी अब तक पूरी ताकत को नहीं लगाए। वचन बताता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा आता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को अपनी मुसीबतों में पुकारते हैं, अपने संकट में पुकारते हैं, अपने रोजाना कामों में उन्हें मांगते हैं। कितना बार ऐसा होता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे होते कि प्रभु को बोलते, प्रभु आइए आप मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करिए ताकि मैं क्लास में टॉप करूं। कितना बार ऐसा होता है कि हम अपनी नौकरी में अपने परमेश्वर पिता को पुकारते कहते हैं कि पिता जब नौकरी करें आप हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटाइए ताकि हम अच्छे हेल्दी सैलरी को पा सके, हम प्रमोशन को पा सके। कितने बार हम अपने कंपटीशन के एग्जाम्स में प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आकर हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ आप एग्जाम दीजिए ताकि हम एग्जाम्स कंपटीशन को निकाल सके और अच्छे जॉब को प्राप्त कर सके। मसीह प्रियो, शायद बहुत ही कम हम अपनी पूरी ताकत, हम अपनी ताकत को हम इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। यहोवा की ओर जिन्होंने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हम सब जानते हैं दानियल को,
दानियल को जब शेर की मान में डाला गया था, क्या उन्होंने शेर से लड़ाई झगड़ा किया? क्या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया? उन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की और वचन बताते कि वह मान से सुरक्षित निकाला गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम जानते हैं दानियल के उन 3 दोस्तों के बारे में। उनके विषय में भी वचन में हम इस बात को पाते हैं कि जब वे आग की धधकती भट्टी में डाले गए थे, उन्होंने बचने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कोई कंबल नहीं ओढ़ा, उन्होंने ना यहाँ वहाँ भागा, ना कोई बात से वो लोग घबराए। उन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की और मसीह प्रियो वे बचाए गए, वे आग की भट्टी से सुरक्षित निकाल लिए गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आज के दिन वचन इन बातों को हमें और आपको बताता है। तुम कितनी बार अपने पिता को, अपने स्वर्गीय परमेश्वर पिता को परखे हो? वह हमें कहता है, वचनकार हमसे कहता है कि परख कर देखो तुम्हारा यहोवा भला है, मांग कर देखो वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा, अपनी पूरी ताकत को आजमा कर देखो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर संकट से, हर मुसीबतों से छुटकारा को मिलेगा। वचन बताता है भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 6 पद में, दीन जनों ने पुकारा और यहोवा ने उनकी सुन ली और उसको उसके सारे कष्टों से छुटकारा दिलाया। दीन जनों ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उनके सारे कष्टों से छुटकारा दिलाया। हम सब जानते हैं निनवे नगर के बारे में। जब परमेश्वर पिता निनवे नगर को नाश करने वाला था, लोगों को इस बात का पता चलता है कि वे नाश किए जाने वाले, वे किसी घर में छुप कर नहीं बैठे, ना वे किसी ओझा के पास में गए, ना किसी तांत्रिक के पास में गए, ना वे उस देश से निकलने का प्रयास किए। उन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने यहोवा को पुकारा, उन्होंने यहोवा परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। उन लोगों ने यहोवा परमेश्वर पिता को अपने जीवन में स्थान दिया, मन को फिराया और हम जानते हैं कि यहोवा ने उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा दिलाया। उस निनवे नगर को जो नाश किया जाने वाला था, परमेश्वर पिता यहोवा ने उसे बख्श दिया। उनके लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और उनके लोगों को उन्होंने शांति प्रदान की। दीन जनों ने यहोवा को पुकारा, यहोवा ने उनकी सुन ली और उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा दिलाया। आज के दिन मसीह प्रियो, हम जब अपने आप को इस लॉकडाउन की स्थिति में पा रहे हैं, हो सकता है हमें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा, हो सकता है कि हमारा जो जॉब था वह छिन चुका है, हो सकता है हम घर में बैठे हुए, मदद के लिए हमारे पास कोई नहीं, हम बीमार हैं, हम दुखित, हम परेशान, हम चिंतित, हम भयभीत है। हो सकता है हम किसी मनुष्य के पास हेल्प के लिए नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है हम खुद से दवाइयों को खा रहे हैं और घर में अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल में हमें जगह नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हम कितनी बार इस महामारी में अपने परमेश्वर पिता, अपने यहोवा को पुकार रहे हैं। मसीह प्रियो, हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। जब आज इन वचनों के द्वारा भजनकार हमें केवल और केवल एक बात को कह रहे हैं कि यहोवा को परख कर देखो, वह कितना भला है, यहोवा की ओर दृष्टि करो, वह तुम्हें तुम्हारे सब कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। वह हमसे कह रहा है कि दीन जनों ने जब यहोवा को पुकारा, वह उनकी सुन लिया था, उनके सब कष्टों से उन्हें छुटकारा दिलाए, तो तुम्हें आज यहोवा क्यों नहीं छुड़ाएगा, तुम्हें तुम्हारे तकलीफों से क्यों नहीं आजाद करेगा। भजनकार वचन में आज हमसे और आपसे कहते हैं, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आज हमारा विश्वास, आज हमारा भरोसा किन पर है? हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे प्रियजनों पर, या हमारे उन शुभचिंतकों पर जो हमें हमारे ट्रीटमेंट की सलाह दे रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बस प्रियो, हमें मनुष्यों के साथ मिलकर एकता बनाए रखनी है, हमें मिलकर प्रार्थना करना है, जरूरी है, लेकिन हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पिता पर रखना है। हमें परमेश्वर के सामर्थ बने वरन परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, ताकि हम अपने बीमारियों में छुटकारा को प्राप्त करें। हमें परखने की जरूरत है। यहोवा को सब बता रहे कि न्याय का दिन निकट है, न्याय के दिन आने वाला है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। बस इन बिरो अच्छी बात है, हम सब जानते हैं कि भविष्यवाणी में भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को कहा है कि न्याय के दिन में तकलीफें आएगी, लेकिन एक बार अपने यहोवा को पुकार कर देखो, एक बार अपने यहोवा को परख कर देखो, वह बहुत भला है। यह जो मुसीबत का समय है, यह हमारे जीवन से टल जाएगा। हम अगर न्याय के दिन में मिलकर अपने यहोवा परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु, न्याय के दिन हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम अपने घर में दुबक कर रहे, न्याय के दिन हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम अपने घरों में बैठे रहें, हम आराधनालयों में जमा ना हो सके, हम कलीसिया में लोगों के साथ संगति ना कर सके, हम लोगों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना ना कर सके। प्रभु, न्याय के दिन ऐसा ना होने दे, वरन होने दे कि हम खुले सड़कों में जाएं, खुले हम आराधनालयों में जाएं, हम सबके साथ मिले, संगति करें और वहां लोगों के जीवन में
अंतिम दिन का वचन को बांटने पाए, मन फिराने के वचन को बांट पाए, लोगों के लिए दुआ कर पाए, बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाए। मसीह में प्रियो प्रभु ऐसे दिन को जरूर बदलेगा, न्याय के दिन को जरूर बदलेगा। हमारे जीवन में शांति आएगी, आनंद की भरपूरी आएगी। हम प्रभु से कहे, प्रभु हम आपको परख रहे हैं, प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं, हमारे जीवन में यह समय को बदलिए। हम आनंद के साथ प्रभु आपके स्वर्ग राज के दिन की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हम हर्ष उल्लास के साथ प्रभु जी में स्तुति महिमा करते हुए आपके दिन को प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हम स्तुति महिमा करते हुए पिता आपको आपके आने की बात जोड़ना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में यह समय को जरूर बदलेगा। मसीह प्रिय वचनकार कहता, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। जरूरी है हमें यहोवा परमेश्वर पिता को परखने की, अपने तकलीफों में उससे मांगने की। जिस तरह बच्चे ने अपने पूरी ताकत नहीं लगाया, हमें इस घटना से सीखने की कि हमें कोई भी बात के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है, ताकि वह संकट को हम हमेशा के लिए जड़ से निकाल फेंकें। हमें अपने परमेश्वर पिता की सहायता लेनी है, उसकी मदद लेनी है, ताकि हम अपनी मुसीबतों से पूरी तरह जीत सकें। प्रभु उस वचन द्वारा हम सबों को आशीष करें। आइए हम सब दुआ करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जब आप हमारे संग हैं, जब आप हमारे साथ हैं पिता। और आज के दिन आपने हमें बताया कि यहोवा परमेश्वर पिता को परख कर देखो, वह तुम्हारे लिए भला है। आपके वचन के द्वारा पिता हम आपका बहुत धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें बताया, दीन जनों ने यहोवा को पुकारा और उन्होंने ज्योति पाए। प्रभु हम भी अपने आप को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने इन कष्टों में प्रभु आपको पुकारते हैं। इस विशेष परिस्थिति में जब अपने आप को पाते हैं पिता की चारों ओर महामारी, चारों ओर संकटें हमें आ घेरी, प्रभु हम आपको पुकारते हैं। प्रभु यहोवा हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं, हम अपने भरोसे को आप पर रखते हैं। प्रभु हम आपको परखते हैं, हम आपको चखते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे भरोसे को आप पिता परमेश्वर प्रभु यूं जाया ना होने दें। हमारी ओर दृष्टि करिए, हमें पिता परमेश्वर हमारे बीमारी से, हमारे तकलीफ से पिता छुटकारा दिलाए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके महिमा में पिता परमेश्वर आपकी गवाही के लिए पिता स्वस्थ होने पाए, भले चंगे होने पाए। और यह न्याय का दिन पिता, जब हम कष्ट में पिता इसे देख रहे प्रभु जी, हाँ पिता यह अंतिम दिन जब इसे हम तकलीफ में देख रहे प्रभु जी, यह तकलीफ का दिन आनंद बदलने पाए पिता, और हम आनंद के साथ प्रभु यीशु में मिलाए जाने पाए पिता। हम आपको परखते हैं, हम आपको चाहते हैं, हम आपको पुकारते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनी अनसुनी ना कर, वरन हमारे प्रार्थना को प्रत्युत्तर दीजिए और हमें हमारे कष्टों से आजादी दिलाइए पिता। हम इस महामारी में आपको पुकारते हैं, हम आपको मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर दे रहे हैं पिता। इस वचन के लिए धन्यवाद। सुनने वाले जितने श्रोतागण हैं प्रभु जी, उनके पिता परमेश्वर मनों में पिता अपने धीरज को दीजिए, अपने विश्वास को प्रदान करिए, ताकि पिता इस वचन की बात प्रभु जी वो आपको परखने वाले होने पाए, वो आपको पुकारने वाले होने पाए, और इन सब बातों द्वारा परमेश्वर पिता केवल और केवल आपको महिमा मिलने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हम प्रार्थना करें। वचन में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे। आमीन। हे सृष्टिकर्ता तेरे एक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम जीवितों के भूमि में पाए जाते हैं और आपके निकट में बनने पाते हैं पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, इस समय पूरा संसार में यह महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, यह महामारी के चपेट में जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर तू छू और चंगा प्रदान कर पिता परमेश्वर, कि वे भले चंगे होकर तुझे धन्य कहने पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार यह महामारी के समय में जितने लोग सेवा को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और तमाम अधिकारी लोग इसमें जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरी लहूलुहान सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को अपने पंखों के आड़ में छुपा के रख पिता परमेश्वर, कि वे तेरे पंखों के आड़ में रह के सुरक्षित रहें पिता परमेश्वर, और अपने सेवा को देने पाए पिता परमेश्वर।
कि वे सेवा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की रोग दोष ना होने पाए पिता परमेश्वर। उनके मन हृदय में निस्वार्थ भाव दे पिता परमेश्वर, कि वे जब सेवा को देते हैं तो निस्वार्थ भाव से देने पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार या महामारी के समय में बहुत लोग अपने आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। बहुतों का नौकरी चली गई है पिता परमेश्वर। बहुतों के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है पिता परमेश्वर। बहुत तकलीफ से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक को का उपाय करने वाला पिता परमेश्वर है, तो हर एक को देने वाला पिता परमेश्वर है। हे ईश्वर दयाल पिता, इन सबों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर पिता परमेश्वर। जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, तू देने वाला पिता परमेश्वर है। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार जिसके पास बहुत धन है पिता परमेश्वर, उनके मन हृदय को ऐसा बदल दे पिता परमेश्वर कि वे अपने आस पड़ोस में वे मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाए पिता परमेश्वर। उन पर इस प्रकार अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हर एक कोई सुरक्षित रहे, और या आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी किसी की चीज़ की घटी कमी होने ना पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, हर एक चीज़ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। विशेष करके विश्वासी लोगों के बीच में या घटी कमी होने ना पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार जो बच्चे अपने इंटरव्यू के परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे हैं पिता परमेश्वर, एक एक बच्चों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। उनके संग और साथ में हो पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। तू कहता है, जिसे बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना दिए उदारता से देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को बुद्धि ज्ञान दे कि वे अपने पढ़ाई जो भी करते हैं पिता परमेश्वर, उसे स्मरण रखने सके, स्मरण करते हुए अपने एग्जाम अच्छे से लिखने सके और अच्छे नंबर से पास होके अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए और तेरी महिमा को देखते हुए तुझे धन्य कहने पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार हमारे छोटा नागपुर डायसिस के बिशप, पादरी, प्रचार, डिकनों जितने हैं पिता परमेश्वर, ये अपने सेवा को दे रहे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें भी तेरे लहूलुहान सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इन्हें सुरक्षा प्रदान कर पिता परमेश्वर। इन्हें किसी प्रकार के रोग दोष होने ना पाए पिता परमेश्वर, कि ये अपने सेवा को देने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को प्रचार करने पाए। हे पिता परमेश्वर, इनके साथ साथ इनके परिवार के एक एक लोगों को अपने सुरक्षा में रख पिता परमेश्वर, कि इन्हें किसी प्रकार के रोग दोष या महामारी इन तक पहुँचने ना पाए पिता परमेश्वर। अगर पहुँचती भी है तो इन्हें छू और चंगा प्रदान कर पिता परमेश्वर, कि ये भले चंगे होकर अपने जीवन भर तेरी सेवा को दे सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन का प्रचार करने सके। हे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हमारे जो छोटा नागपुर डायोसिस जितने भी पेरिस मंडली हैं पिता परमेश्वर, हर एक मंडली के लोगों, उनके परिवार के एक एक लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने छत्र छाया के नीचे रख पिता परमेश्वर, कि तेरे महिमा को हर एक कोई देखने पाए और विश्वास में एक एक लोग बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर,
कि एक लोग भी नरक के आग में ना जाने पाए या महामारी के चपेट में ना आए पिता परमेश्वर। हर एक को इस प्रकार अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हर एक लोग तेरे निकट बने रहें पिता परमेश्वर। हे ईश्वर दयाल पिता, उसी प्रकार डायसिस मंडली कलिसिया में जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, यह घटी कमी पिता परमेश्वर पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। जो चीज़ मनुष्य हम सोचते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जो मनुष्यों के द्वारा नहीं होता है वह पिता परमेश्वर तेरे द्वारा होता है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास से कोई भी चीज़ मांगा जाए वह पूरा हो करने वाला पिता परमेश्वर तू ही है। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष करके इस विकट परिस्थिति में पिता परमेश्वर हर एक लोगों को तू अपने सुरक्षा में रख पिता परमेश्वर, और हर एक लोग तेरे निकट बने रहें पिता परमेश्वर, तेरे संग बने रहें पिता परमेश्वर। और आज दिन भर में या बीते दिनों में जो भी हम पाप दोष किए हैं जान से अनजान से पिता परमेश्वर, हर एक पाप दोष गुनाह को क्षमा कर दे और सारी आदर सारी महिमा तुझे देते हुए यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बने रहे। आमीन। सबों को यीशु है।